नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोली पर। दोस्तों, 1275 बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयनित मनोज जी हैं। इन्होंने आखिर तैयारी किस प्रकार की है कि आज इस मुकाम हासिल कर लिए हैं, पूरा जर्नी रहेगा। किस परिवार से आते थे, इनका पिताजी क्या करते थे। लोग बोलते हैं कि जो दरोगा की तैयारी करते हैं उनका परिवार थोड़ा पहले से ही लेवल का हाई रहते हैं, अच्छा घर के होते हैं, पैसा वाले होते हैं। क्या कुछ मसला है, सब कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो मुकेश जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको 1275 में अंतिम रूप से रिजल्ट हो गया है। हम पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि आखिर आपका जर्नी क्या रहा बचपन से लेकर अभी तक में। बचपन से आप पढ़ने में किस प्रकार थे, कहीं सरकारी स्कूल में पढ़े थे या प्राइवेट स्कूल में जाते थे। बचपन से ही मेरा मतलब हम 5 तक एक कॉन्वेंट में पढ़े थे। अच्छा उसके बाद से 6 से हम जो है सरकारी स्कूल में ही आ गए। अच्छा और उसके बाद मेरा सरकारी स्कूल में ही ग्रेजुएशन तक हुआ है। अच्छा और वहीं से हम आगे फिर कंपटीशन में जी। आए और तैयारी कर रहे हैं। कब किए आप मैट्रिक, कब किए इंटर। हम मैट्रिक किए 2012 में जी। और इंटर 14 में। 14 में हम्म। आपका हुआ होगा ग्रेजुएशन 2017 में। 18 में हुआ ग्रेजुएशन। अच्छा 18 में सेशन लेट था क्या आपका। हाँ। 18 में आप किए ग्रेजुएशन। इसके बाद आपको कब ख्याल आया कि हमको दरोगा ही बनना है। बहुत सारा एग्ज़ाम है, रेलवे है, एसएससी है, सीजीएल है, बिहार दरोगा है, बीपीएससी है, यूपीएससी है। आखिर आपको इस मोड में ही कैसे आप आ गए। नहीं, तैयारी तो मेरा जब स्टार्ट किए तो मेरा पहला मकसद था कि कोई जॉब ले लेना है। अच्छा और उसके बाद उसी क्रम में हम जो है ग्रुप डी मेरिट आउट हुए, अच्छा बिहार पुलिस मेरिट आउट हुए। अच्छा उसके बाद बीपीएससी मेंस भी लिखे, अच्छा मेंस भी लिखे हैं, मेंस भी लिखे हैं और दरोगा में भी मेरिट आउट हुए हैं। जी तो उसी क्रम में मेरा तैयारी जारी था और एक था कि अंदर में विश्वास कि मेरा एक न एक दिन हो जाएगा। जी। और माता पिता का सपोर्ट था। पिताजी क्या करते हैं, आपकी माताजी क्या करते हैं, इसके बारे में बताइएगा। माताजी हमारे गृहिणी हैं जी। और पिताजी हमारे एक सामान्य से किसान हैं। हम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। जी। तो कुछ खास नहीं, हमारा बस एक कितना आप मध्यम परिवार से हैं, पिताजी किसान हैं। कितना खुशी हुआ होगा कि आप जब फ़ोन करके बोले हैं कि आपका बेटा जो है अधिकारी बन गया है, डबल स्टार बहुत जल्द लगने वाला है कंधे पर। हाँ मतलब किसी के भी माता पिता को एक छोटा सा भी जॉब होने पर, चाहे ग्रुप डी क्यों ना हो, अगर उन्हें पता चलता है तो खुशी तो होती ही है। जी और दरोगा हुआ तो और खुशी हुआ, गांव समाज में भी और परिवार में भी खुशी का माहौल है। अगल बगल के लोग भी मतलब तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे पिताजी का सराहना कर रहे हैं कि आपने मतलब पढ़ाया लिखाया। गांव समाज में कैसा रिएक्शन है। गांव समाज में रिएक्शन तो अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम तो अभी हॉस्टल में ही हैं। अच्छा तो यहाँ से जब हॉस्टल से जाएंगे तो पता चलेगा। बाकी बात करने पर अच्छा ही है और अच्छा ही रहेगा। इतनी असफलता के बाद आज आपको सफलता मिला है। आपने 18 में ग्रेजुएशन किए, इसके बाद दरोगा का लगभग वैकेंसी 3 बार आ गया है। 1717 हो, 2446 हो, 2213 हो। तो आपने एग्ज़ाम दिए थे तीनों या डायरेक्ट आप 1275 दिए हैं। नहीं, हम 1717 में नहीं, उस समय मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। अच्छा। हम जो 2446 में मतलब दरोगा से जुड़े जी और दरोगा 2446 में सिर्फ मेरा पीटी हुआ था। जी और 2213 फिर आया तो 2213 में भी मतलब हम आउट हो गए। जी तो उसके बाद वहाँ से पहले हम जो है यहाँ ज्ञान बिंदु से नहीं जुड़े हुए थे। अच्छा वो पहले अपना ही मतलब होम टाउन में ही, बांका में ही जी स्टडी करते थे। उसके बाद मालूम नहीं था, 2213 में मतलब ज्ञान बिंदु का क्लास लिए हुए थे ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन में वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता था। और होता क्या था मेरे साथ जी कि हम जो है हर एग्ज़ाम का तैयारी करते रहते थे। अच्छा। मतलब कभी ये एग्ज़ाम आया तो उसके भी देते थे, ये आया तो मतलब जिस सीजन आया वैकेंसी है उसी में लग जाते थे उसी आप। में लगे। रेलवे आया तो रेलवे, BRS तो BRS, मतलब इसीलिए भटकाव होता था। NTPC भी मेरा 0.66 से छूट गया। अच्छा तो इस वजह से ही नहीं हो पाता था। तो हम पिछले बार जनवरी 2023 में जब पता चला कि वैकेंसी आने वाला है फिर से, जी तो हम पटना आए और यहाँ ज्ञान बिंदु से जुड़े जी ऑफलाइन मोड में। उसके बाद फिर हॉस्टल का टेस्ट हुआ। जी। तो हॉस्टल के टेस्ट में मतलब हम पूरा जानकारी लेंगे आखिर कहाँ कैसे पढ़े। थोड़ा सा हम रोक के आपसे पूछना चाहते हैं, 2014 में आपने इंटर किए, 10 साल का गैप रहा, 2024 चल रहा है। 10 साल में आप
जॉब आपका नहीं मिला होगा, गांव समाज में तो आपके पिताजी को ताना मारते होंगे कि फलानवा के बेटा का अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है, क्या कर रहा है। ताना वाना देखने को मिला था आपको या नहीं? देखिए, जब आपको असफलता मिलती है तो स्वाभाविक रूप से गांव समाज सबका एक ही तरह का होता है, ताना तो मिलेगा ही। जी और हमें भी मिला है। जी उससे हम घबराए नहीं, उससे हम अपना उसको मजबूती बनाए और आगे बढ़े, तो आज हम इस मुकाम पर इस मुकाम को हासिल कर पाए। जी। बहुत लोग हैं कि उनका रिजल्ट नहीं हुआ 1275 में, बहुत एकदम हताश होंगे, डिमोटिवेट होंगे। उनको भी घर से ताना मिलता होगा गांव परिवार से कि देखिए पटना गया है, उनका लड़का अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है। उनको लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप इस लाइन से आप गुजर चुके हैं। आपको 10 साल जब रिजल्ट नहीं हुआ होगा तो आपको बहुत ताना मिला होगा, जैसे आपने बताया कि ताना मिल रहा है तो उसे इग्नोर करना है। तो उन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो इस पोजीशन में भी हैं? देखिए, हम उन सभी छात्रों के लिए भी और उनके माता पिता के लिए भी कहेंगे कि आप जो है अपने बच्चों पर विश्वास बनाए रखें, धैर्य बना कर रखें और उन्हें सही मतलब मार्गदर्शन दें और सही जगह पर भेजें ताकि वो अच्छा कर सके। और सफलता मिलने में देर लगती है, लेकिन आप अगर अच्छे लगन और मेहनत के साथ करते हैं तो एक दिन ज़रूर मिलती है। ये मुझे खुद मतलब अपने आप से मतलब ये अनुभव हुआ है। आपको अनुभव ऐसा लग रहा है, मतलब जो घबराना नहीं है, रिजल्ट नहीं हुआ, आगे वैकेंसी में उनको तैयारी करना है। कहा भी जाता है कि धन की रक्षा भले इंसान करता है, लेकिन इंसान की रक्षा जो है वो शिक्षा ही करता है ना? यहाँ पर जो है बिल्कुल, सटीक यहाँ मतलब धन की रक्षा और इंसान की रक्षा तो है ही। जी, और मतलब इंसान की रक्षा शिक्षा ही करता है। इंसान की रक्षा शिक्षा करता है और शिक्षा से आप हर चीज़ की रक्षा कर सकते हैं, सिर्फ इंसान की नहीं बल्कि आप जो चाहें। शिक्षा एक ऐसा अमूल्य धरोहर है जी। कि आप चाहें तो दुनिया को बदल सकते हैं। अब आ जाते हैं तैयारी को लेकर के। तैयारी आप किस प्रकार की हैं, आप कहाँ से पढ़ाई की हैं, इसके बारे में थोड़ा आप विश्लेषण बताइएगा। तैयारी हम जो है सबसे पहला जब हम तैयारी शुरू किए तो अपना होम टाउन बांका डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब ऐसे स्टार्ट किए। क्विज वगैरह चलता था, जी तो सबसे पहले तो क्विज गए। जी तो क्विज में जाने के बाद कुछ पता चला, कुछ पढ़े, लुसेंट वगैरह जो बेसिक बुक होता है। जी तो वहाँ से फिर तैयारी करते करते ग्रुप डी का रिज़ल्ट हुआ, वहीं से मेरिट आउट हुए। जी फिर हम लोग ग्रुपिंग करने लगे, जैसे क्विज वगैरह ग्रुपिंग होता है तो वैसे टेस्ट ग्रुपिंग करते थे। तो वैसे उसी क्रम में जो है दरोगा की भी तैयारी हम शुरू किए। अच्छा। तो वहाँ से नहीं हो पा रहा था मेरा, जी। मतलब वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे एक चीज़ अपने पर, आप को उस चीज़ में आप ढाल नहीं पा रहे थे, जी। फोकस नहीं कर पा रहे थे। जी मतलब भटकाव हो जा रहा था, कभी इस वैकेंसी में, कभी उस वैकेंसी, कभी उस वैकेंसी में। तब वहाँ से जब हम आए पटना, जब पहुँचे तो यहाँ आकर के ज्ञान बिंदु के साथ जुड़े ऑफलाइन रूप में, जी और रोशन सर के मार्गदर्शन में हॉस्टल में गए जी टेस्ट देने के बाद, एंट्रेंस टेस्ट के बाद। तो उसके बाद वहीं हॉस्टल में ही जो पढ़ाई लिखाई आपका हॉस्टल में हुआ? हॉस्टल में 1275 का पूरा तैयारी मेरा रोशन आनंद सर के निर्देशन में हुआ है। 1 साल आप हॉस्टल में रहे होंगे, मेहनत 1 साल का ही है। कहा जाए तो रिजल्ट के लिए मेहनत 1 साल सिर्फ करना है, पूरा लगन से ही। हाँ, ऐसा न वो आप 1 साल में ही कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारा कड़ी जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इस 1 साल के वजह से ही हमें सफलता मिली, जी पीछे हमने जो तैयारी किया था उसका भी हमें फ़ायदा मिला कहीं ना कहीं। जी तो हाँ, ये है कि यहाँ आने के बाद मुझे अंतिम रूप से सफलता मिली और भटकाव नहीं हुआ। जी सबसे बड़ा सफलता में होता है कि आपके साथ भटकाव नहीं होना जी चाहिए। जी जैसे रोशन सर हमेशा बताते हैं कि लक्ष्य एक रखिए, परीक्षा सब दीजिए लेकिन लक्ष्य एक रखिए। अच्छा तो यहाँ आने के बाद मेरा लक्ष्य सिर्फ एक रहा। इस क्रम में हम जो है बीएड कर रहे थे, अच्छा तो बीएड में हम सरकारी कॉलेज से, तो हमको बार बार कॉल आ रहा था कि क्लास नहीं करेगा तो एडमिशन मतलब रद्द हो जाएगा, नाम कट जाएगा। जी तो हम उसको स्किप कर दिए, ये रिस्क लिए हम। जी इतना टीचर का वैकेंसी आते हुए उसको हम स्किप किए, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस बार मेरा हो जाएगा, इसीलिए हम उसको स्किप कर दिए, नहीं दिए बीएड का एग्ज़ाम। बुक लिस्ट के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो कौन कौन सी किताब आप बिहार दरोगा तैयारी के दौरान आप पढ़ाई किए थे? मार्केट में बहुत सारा किताब है, लुसेंट है, घटना चक्र है, टीचर का नोट्स भी है। आप क्या फॉलो किए थे वही आप बताइए। हम देखिए, हम शुरुआत में जब तैयारी शुरू किए थे तो एक लुसेंट बेसिक बुक हर स्टूडेंट के पास होता है। अच्छा
वो आप किसी भी कोचिंग से पढ़े, आप उनके पास लुसेंट बुक मिलेगा ही आपको। जी। तो वो लुसेंट बुक तो था ही, जी साथ में ज्ञान बिंदु का नोट्स था, जी। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक था। अच्छा। तो ये प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। जी। तो और बाकी टेस्ट वगैरह जो 50 क्वेश्चन का शाम में डेली डिस्कशन होता था उसको पकड़े थे। बाकी जो एग्ज़ाम के समय जो टेस्ट होता है ज्ञान बिंदु में, उसको वो देते थे हम लोग हॉस्टल में। हॉस्टल में अलग से टेस्ट भी होता था, तो वो सब वही सब। मतलब आपने लुसेंट पढ़े, सर का नोट्स वगैरह पढ़े और टेस्ट वगैरह लगाते रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आप किए? इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अच्छा। हाँ, इतना ही पढ़े हैं। लुसेंट पढ़े हैं, और लुसेंट में ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन पढ़े हैं, जी। और सर का नोट्स पढ़े हैं। नए छात्र को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आगामी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं? हम नए छात्रों को यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सबसे बेटर है, अच्छा। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी में अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर, स्टडी सबसे बेटर है। बिल्कुल है। अगर आप सही दिशा में करते हैं तो, अच्छा। गाइडेंस आपको सही मिले तो। दरोगा के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता है कुर्सी चेयर पर बैठ के घर में पढ़ने का, दिमाग आपको स्थिर है, तो आप घर से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, चूँकि देखिए क्षमता जिसके अंदर है वो सेल्फ स्टडी से यूपीएससी भी निकाल रहा है आजकल। अच्छा। तो ये तो दरोगा है, ये तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन क्षमता होना चाहिए, और वो आपको सही गाइडेंस और सही दिशा में होना चाहिए प्रयास आपका। जी। अगर आप हम कहेंगे जो भी नए स्टूडेंट हैं, अगर आप हम जहाँ से जुड़े, अगर वहाँ से आप जुड़ सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में, तो जुड़िए, फॉलो कीजिए रोशन आनंद सर को, और ज्ञान बंधु को जो भी बताते हैं उनको फॉलो कीजिए। दरोगा बन गए हैं आप, दरोगे पर रुक जाना है, आगे आपका बीपीएससी लक्ष्य जो है मेंस तक पहुँचे थे, उसको छोड़ना है या फिर उसमें लग जाना है? नहीं, वो छूटा नहीं है, वो मतलब फिर से चालू चलते होगा, रहेगा। चलते रहेगा। और जब तक मतलब बेरोजगारी का धब्बा आपसे हट गया है, अब आराम से कहीं आप जॉब में रहेंगे, वहाँ से तैयारी करते रहेंगे। और आगे हमेशा इंसान का होता ही है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो मेरा भी यही रहेगा कि निरंतर प्रयास करते रहना है, जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं जो आप ही का मित्र लोग जो हों, जो 1275 में उनका फाइनल मेरिट नहीं बन पाया, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मात्र 2 लाइन में बताइएगा आप। संदेश बस यही है कि आपके अंदर जो कमी है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अच्छा। आप एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन गलत किए हैं, वो आपको अभी भी टीच दे रहा होगा कि जी। बराबर उनके माइंड में अभी साइकिल चल रहा होगा। नहीं तो किसी भी स्टूडेंट जो मेरिट आउट हुआ है उनसे पूछ के देखिए, जी। कि उनको खुद पता होगा कि हम कहाँ से मेरिट आउट हुए हैं, बस उसी पर काम करना है। इन्होंने अपनी सारी जानकारी बताएं कि हमने तैयारी कहाँ से किए थे, आखिर ये किस परिवार के थे, पूरा जर्नी बताएं, स्ट्रेटजी बताएं, आखिर यहाँ तक इनको डबल स्टार मिलने तक में कितना संघर्ष रहा, आप लोग ज़रूर सुने होंगे। कोई भी आपको डाउट हो बिहार दरोगा से संबंधित कि प्रीलिम्स में क्या पढ़ना चाहिए, मेंस में, या कोई भी आपको डाउट हमसे पूछने में छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम किन्हीं का इंटरव्यू लेंगे तो आपका हम पूछने का प्रयास करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।